मानस श्रृंखला में आज का विषय संतान भाग 2 प्रथम अध्याय। स्थूल अर्थों में संतान एक शरीर होती है, दो अन्य शरीरों के योग से उत्पन्न होती है। दोनों के गुण दोष भी इस शरीर में रहते हैं। शरीर के विकास का एक क्रम भी होता है। परिवार में एक निश्चित स्वरूप भी होता है। उत्तरदायित्व, आश्रित आश्रय का बोध, परिवार के इतिहास एवं देश के भूगोल के साथ इसका एक संबंध भी रहता है। संतान बौद्धिक भी हो सकती है और भावनात्मक रूप से ग्रहण भी होती है। जैसे बच्चों को गोद ले लेना, संतान किसी जन्मदाता का अंश होती है और स्वयं के साथ साथ अपने जन्मदाता का प्रतिनिधित्व भी करती है। E=mc2 सिद्धांत आज तक वैज्ञानिक आइंस्टीन का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। महात्मा गांधी भारत का ही संतान रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। संतान का अर्थ है जो अपने अंशी को पूर्ण रूप से प्रकट करे, अर्थात जिसमें अंशी के सारे गुण मौजूद हो। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ भी यही है कि मुझ में ब्रह्म के सारे गुण मौजूद हैं। इसीलिए हम सब उसी एक ईश्वर की संतान हैं। शिष्य में गुरु के सारे गुण होते हैं, अतः गुरु की संतान होता है। संतान होने का अर्थ केवल आकृति से नहीं है, इसमें प्रकृति तथा अहंकृति भी होती है। इन सब की बाहरी अभिव्यक्तियां देश काल के अनुरूप होती है तथा इनका केंद्रीय भूत स्वरूप अथवा आत्मा अपने भिन्न स्वरूप में भी रह सकता है। इसे लागू केवल चेतन पर किया जाता है। चेतन शरीर में आत्मा संतान की तरह माँ बाप पैदा नहीं करते, वह शाश्वत होता है, वही शरीर का उपयोग करता है। ये आत्मा ही माता पिता द्वारा शिक्षित होता है, जाने अनजाने देखता है, सुनता है। पेट में था तब केवल सुनता था। ध्वनि आकाश का गुण है, इसी से सारी सृष्टि होती है, सारे शरीर बनते हैं। यही शिक्षा संतान का संस्कार कहलाती है, उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। समय के साथ माता पिता बदल जाते हैं, किंतु संतान के संस्कार बने भी रह सकते हैं। कुछ संस्कार आत्मा के साथ पिछले जन्मों से भी रहते हैं, सूक्ष्म शरीर के रूप में। ये संतान के अपने होते हैं। इनके आधार पर ऋणानुबंध के संबंध होते हैं। इन्हीं संबंधों के कारण आत्मा संतान के रूप में जन्म लेता है। किसी भी आत्मा का संतान रूप में आना पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही होता है। वर्तमान में दिखाई तो शरीर ही देता है। घर में परिष्कृत आत्मा ही अवतरित हो, इसके लिए भी उपासना प्रार्थना की जाती है। किसी जंगली जानवर की देह त्याग कर यदि आत्मा मनुष्य शरीर में आ जाए और माता द्वारा यदि पेट में उसका परिष्कार नहीं किया जाए तो उस परिवार का भविष्य सोचा जा सकता है। अच्छी संतान सौभाग्य से प्राप्त होती है। साथ ही अंश और अंशी का संबंध भी बहुत कुछ तो पूर्व निर्धारित भी होता है। वर्तमान का स्वरूप तो सदा अतीत पर टिका होता है। इसी के साथ वर्तमान जुड़कर अनागत का निर्माण करते हैं। माता पिता की तरह संतान का भी अपना स्वतंत्र भाग्य होता है, जीवन पथ और लक्ष्य होता है। माता पिता और संतान सभी को मन, बुद्धि, अहंकार के सहारे जीना होता है। इसी में राग, द्वेष, अभिनिवेश होते हैं। विद्या, अविद्या और प्रारब्ध के सहारे आपसी व्यवहार चलता है। प्रकृति में किसी का कोई भी नाम नहीं होता, पहचान नहीं होती, आकृति होती है, संबंध नहीं होता। मानव सभ्यता ने नाम, समाज, जाति, धर्म, देश आदि स्वरूप प्रदान किए। मानवता को अनेक खंडों में बांट दिया। इसमें संतान तो माता पिता की संपत्ति जैसी दिखाई पड़ने लग गई। पैदा किया, पालन पोषण किया तो अधिकार भी मान लिया।
सृष्टि में कोई प्राणी संतान पर इस तरह का अधिकार नहीं जमाता। पैदा कोई नियोजित रूप से करता भी नहीं है, हो जाते हैं। जैसे अन्य प्राणियों के होते हैं, मानव के भी हो जाते हैं। अन्य प्राणियों को माता पेट में संस्कार नहीं देती क्योंकि वे भोग योनियां हैं। आज तो मानव माता ने भी संस्कार देना बंद करके इसे योग से बाहर कर दिया, भोग योनि के साथ जोड़कर पशु बना दिया। आज का मानव भी पशु की तरह ही आहार, निद्रा, भय, मैथुन के आगे जीता ही नहीं है। कैसे ऐसी संतान माँ बाप के सुख का कारण बन सकती है, समाज को कुछ देने का माध्यम बन सकती है? तब कहां प्रतिनिधि बनेगी माँ बाप का? क्या अपने पितृगणों को मुक्त करा सकेगी? स्वयं तो मुक्त हो ही नहीं सकती। शास्त्रों में लिखा है कि विश्व में केवल भारत कर्म भूमि है, शेष विश्व भोग भूमि है। अब लगता है शीघ्र ही भारत भी भोग भूमि में बदल जाएगा। यहां भी मानव शरीरों में भीतर का पशु ही अभिव्यक्त होता है। इस जीवन शैली ने प्रमाणित भी कर दिया कि मानव भी मूल में तो पशु ही है। नई शिक्षा प्रणाली ने भी भोग को ही बढ़ावा दिया है। पेट भरना ही लक्ष्य बन गया जीने का। अतः शिक्षा के माध्यम से माँ बाप भी बच्चों के उत्तरदायित्व से जल्दी ही मुक्त हो जाना चाहते हैं। संपन्न परिवारों के बच्चे कम उम्र में ही छात्रावासों में चले जाते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करके घर से दूर रहने चले जाते हैं। माँ बाप की भागीदारी बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में होती ही नहीं इनके बीच आत्मीयता का भाव पैदा हो पाता। ऐसी संतान कभी माँ बाप की प्रतिनिधि नहीं बन सकती। कभी चिड़िया का बच्चा बड़ा होकर लौटता है। माता पिता की गुणवत्ता का प्रमाण उनकी संतान होती है, वे स्वयं या उनका कार्य मात्र ही नहीं होता। भारतीय जीवन शैली में पुत्रेषणा का विशेष महत्व है, लेकिन पुत्र के सुचारू और विवेकपूर्ण जीवन यापन के लिए सुसंस्कृत पत्नी की भी आवश्यकता होती है। ये गुणवान नहीं हो तो स्वयं का जीवन तो समझो नरक बन ही गया। साथ ही संतान भी संस्कारवान नहीं हो सकती, तब यकायक जीवन अपनी सार्थकता खो बैठता है। दोष इसमें संतान का उतना नहीं होता जितना कि माता पिता का। वैसे तो जीव स्वयं ही माता पिता का चुनाव करता है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जैसे भगवान को देखते ही कुंभकर्ण के मुंह से स्वतः ही इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया था, वैसे ही माँ बाप को जब आकाश में विचरण करता हुआ जीव देखता है तो प्रकृति उसके मन में इच्छा पैदा कर देती है कि उन्हीं की संतान बने। तब एक निश्चित कालखंड में वह भ्रूण में प्रवेश करके उसे गतिमान बनाता है। माता को पता चल जाता है कि जीव उसके गर्भ में प्रवेश कर गया है। माता पिता और संतान के मध्य कई तरह के संबंध बनते हैं। माता पिता के शरीर का अंश होने से उनके गुणों का प्रकटीकरण संतान के द्वारा होता है। माता पिता के दिए संस्कारों की अभिव्यक्ति संतान के द्वारा होती है। माता पिता के कुछ कर्मों का फल भी संतान को ही भोगना पड़ता है। जो लक्ष्य लेकर जीव माँ बाप से जुड़ा, उसे पूरा करने हेतु भी संतान कार्य करेगी। कर्मों के फलों का भोग तथा ऋणानुबंध के अनुसार कार्य करने होंगे। पितृ ऋण, मातृ ऋण से मुक्त होने के कार्य माता पिता की तरह ही अपनी संतानों के साथ भी इसी दृष्टि से कार्य करना पड़ेगा। पति पत्नी मिलकर एक साथ सुख दुख का भोग करते रहेंगे। माता पिता और संतान में देश काल का अंतर भविष्य में बहुत अधिक रहेगा। अतः पुरानी गुठली से जो नए आम आएंगे उन पर नए खाद पानी का प्रभाव बदला हुआ होगा। शक्ल तो पुराने आम जैसी ही होगी, किंतु मिठास वैसा नहीं हो सकता। आज तो लगभग सारे फल और सब्जियां उन्नत बीजों से तैयार होने लगे हैं।
पुरानापन तो बाजार में टिकता ही नहीं है, भले ही नयों की रोधक क्षमता बहुत कम ही हो। असल में जो गुठली जमीन में से फूटती है और खाद बीज के साथ साथ ही हवा पानी के सहारे पौध का रूप लेती है, वहीं पर खाद की दूसरी बड़ी मार इस पर पड़ जाती है। जो द्रव्य गुण गुठली में थे, उन्नत होते ही आधे रह गए। खाद और दवाइयों ने 25 से 30% नुकसान कर दिया। जो कुछ पैदा हुआ वह खाने लायक नहीं रहा। खा भी लें तो गुण तो नहीं कर सकता, बीमारी का मार्ग भी खुल सकता है। ये देश काल के अनुरूप संतान क्रम में भेद को इंगित करता है। अब नई फसल के आम में पुरानी गुठली के गुण कहां से प्राप्त होंगे? हर संतान का स्वरूप बीज पर ही टिका रहता है। यही अच्छे बीज के मोल का रहस्य है। जिन घरों की जीवन शैली में मर्यादा, धर्म, नैतिकता, मूल्य, लज्जा जैसे शब्द दिखाई पड़ते हैं, वहां रस बना रहता है। बिना धर्म के, अर्थ और काम के सहारे जो संतान उत्पन्न होती है वह निर्वीर्य ही होगी। ऐसी संतान की कर्म में कभी आस्था हो ही नहीं सकती, क्योंकि कर्म भी तो वीर्य का ही पर्यायवाची है। तब कैसे वह माता पिता गुरु का प्रतिनिधित्व कर सकेगी?